अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबा लें और साथ ही बेल के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल सके। लाइक और शेयर भी किया करें और कोई कमेंट भी करें। कमेंट चलें जी, माशाल्लाह से शीर खुरमा रेडी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखें, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ शीर खुरमा, यानी कि सेवइयाँ, दूध वाली सेवइयाँ। तो चलें चूल्हे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को करते हैं ऑन। और यहाँ मैंने पैन रख लिया, इसमें ऐड करूँगी दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो दूध ऐड करूँगी और साथ ही दूध में ऐड कर देंगे ये 5-7 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, कुछ मैंने इनके मुंह खोले हुए हैं तो ये ऐड कर देंगे। दूध को उबलने देंगे। तो इधर दूसरा पैन रख लेते हैं, इसका भी चूल्हा करते हैं ऑन और इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा ऑयल, 1-2 टेबल स्पून बस। और इसमें अब अपनी सेवइयाँ जो हैं वो तोड़ के ऐड करते हैं। सेवइयों का ये पैकेट है, इसको तोड़ के जो छोटा छोटा करके तो इसमें ऐड करते हैं। सेवइयाँ तोड़ के ऐड कर ली। अब इनको बस हल्का सा फ्राई करना है, थोड़ा सा भूनना है, यानी कि पहले ये भुनी हुई होती हैं और इतनी बारीक होती हैं। स्लो आंच पे ही इनको थोड़ा सा बस कलर इनका चेंज हो जाए। और इधर दूध उबलने का वेट करते हैं, बाकी फिर कुछ चीज़ें दूध में ऐड करेंगे। सेवइयाँ माशाल्लाह से भून चुकी हैं और कलर भी अब इनका चेंज हो गया। बस इतनी भूननी है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चूल्हे को कर देते हैं ऑफ। तो इधर दूध जो है ये भी उबलने के करीब ही है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये है मेरे पास कुछ बादाम है क्रश किए हुए, और ये हैं पिस्ते, ये भी क्रश कर लिए। ये काजू है, ये भी थोड़े बहुत तोड़ लिए। तो ये सारा कुछ दूध में ऐड कर देंगे ताकि साथ ही पक जाए। कुछ लोग इनको पहले ऑयल या घी वगैरह में फ्राई करते हैं, तो बस ये तो अपनी अपनी चॉइस। इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये दूध में ही पक जाएंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स और ये हैं कुछ चेरी, ब्लैकबेरी और क्या कहते हैं किशमिश, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। ये भी ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से ये फूल जाएंगी दूध में। और ये कुछ खजूरें हैं, इनकी गुठलियाँ निकाल के पहले धोकर रखा हुआ था, फिर इनकी गुठलियाँ निकाली और इनको भी काट लिया है। तो अगर आपके पास खजूर ना हो तो छुहारे भी काट कर ऐड कर सकते हैं। असल शीर खुरमा जो होता है वो होता ही खजूर के साथ है, बाकी चीज़ें तो फिर अपनी पसंद पे है। चलो जी, आप भी इनको दूध में पकाएंगे अच्छा सा। खजूर जो होती है ये मीठे में भी इजाफा करती है, इसमें चीनी अब कम ही जाएगी। अगर कंडेंस मिल्क हो तो वो ऐड कर सकते हैं चीनी की जगह पे। चलिए आप दूध को पकने देते हैं। दूध को बहुत अच्छे से उबाल आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए और जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर पक जाए और जायका छोड़ दें। 4-5 मिनट हो गए हैं दूध को इसी तरह पकते हुए। अब इसमें ऐड कर देंगे सेवइयाँ। काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि सेवइयों को इतना ज़्यादा नहीं पकाना होता। 3 मिनट सिर्फ इनको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सेवइयाँ ऐड करने के बाद सिर्फ 3 मिनट ही इसको पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत बारीक होती हैं, बहुत जल्दी पक जाती हैं। ज़्यादा पकाएंगी तो फिर बिल्कुल ये मेल्ट सी हो जाएंगी। सेवइयों की अपनी असल शक्ल भी बरकरार रहना चाहिए। तो बस अब सिर्फ 3 मिनट पकाएंगे इसको। सेवइयाँ पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर दूँगी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, चख के देख लेंगे कितना मीठा चाहिए। अभी जो खजूरें ऐड की हैं उनका भी मीठा है इसमें। चलें आप 1 मिनट और पकाते हैं। फ्लेम मीडियम टू हाई है और चम्मच जो है साथ साथ हिलाते रहना है। सेवइयाँ ऐड करने के बाद सिर्फ 4 मिनट पकाया है, तो अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी जब इन्होंने ठंडा होना है तो मज़ीद इसने थिक हो जाना है। तो आप चूल्हे को कर देते हैं आप। तो एक बार मैं आपको इसका फिर बता देती हूँ। दूध जो था वो 2 लीटर था, और सेवइयाँ जो हैं, सेवइयों का पैकेट जो है 150 ग्राम, और चीनी तकरीबन 100 ग्राम गई है इसमें। तो बाकी नट्स वगैरह आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। चीनी भी मीठा चख कर मैंने टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ। तो अब इसको बस ऐसे ही छोड़ देती हूँ कुछ देर के लिए। अभी इसने बहुत ज़्यादा थिक होना है, ठंडा होने पर मिलते हैं फिर ठंडा होने पर। शीर खुरमा बना कर रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब देख ले कितना ये थिक हो गया, उस वक़्त इतना ये पतला था। तो अब करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ जब वीडियो को ओपन करते हो तो पूरी देख लिया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबा लें और साथ ही बेल के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल सके। लाइक और शेयर भी किया करें और कोई कमेंट भी करें, कमेंट में बताएं कि कैसा बना है शीर खुरमा। अब ऊपर से थोड़ा सा करते हैं गार्निश। अंदर तो बहुत कुछ डाला है लेकिन वो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ पे थोड़े से मैंने बादाम और पिस्ते काट के रखे हुए हैं। चलें जी, माशाल्लाह से शीर खुरमा रेडी है। बनाएं, एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।